आध्यात्मिकता किसको बोलते हैं? आदि भौतिकता किसको बोलते हैं? नाम और रूप आदि भौतिक है, लेकिन अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व आध्यात्मिकता है। नाम और रूप रुक नहीं सकता बदले बिना, और आध्यात्मिकता मिट नहीं सकती। जैसे बालू का दाना है, वो आदि भौतिक है, लेकिन उसका अस्तित्व, भातित्व और किसी न किसी काम में आना का गुण वो अध्यात्म है। तो बालू के दाने को आप मिटा नहीं सकते, पीस के माइक्रो करके फूंक मार के ओझल कर सकते, लेकिन उसके कण का अस्तित्व रहेगा। उसको खाद बन जाओ, घास बन जाए, दूध बन जाए, व्यक्ति बन जाए, लेकिन अमिट रहेगा। आध्यात्मिक अमिट है और आदि भौतिक हो के मिटता है। बिना आध्यात्मिकता के आदि भौतिक आदि दैविक टिक नहीं सकता। जैसे बिना पानी के तरंग टिक नहीं सकता, तरंग के बिना भी पानी है। बिना पानी के बुलबुला, तरंग, झाग, भंवर नहीं हो सकता, लेकिन उन सब के बिना भी पानी है। ऐसे ही सृष्टि का कोई भी व्यवहार आध्यात्मिक बल के बिना नहीं चल सकता, लेकिन वो न हो तभी भी आध्यात्मिक तत्व रहता है। जो उसको महाप्रलय 12 सूरज तपते हैं धरती पे, सब छू हो जाता है, फिर भी अपना आत्मा आध्यात्मिक तत्व ज्यों का त्यों रहता है। रोज उस अध्यात्म तत्व में जाते हैं सभी लोग, तभी आदि दैविक स्वप्ना भी देखते और आदि भौतिक जगत भी देखते। वो सब मिट जाता है, लेकिन उसको जानने वाला नहीं मिटता न, वही अध्यात्म अपना आत्मा ही है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म तत्व कहीं दूर है, पराया है, दूसरे का है। अपना मैं अध्यात्म है, और यह वह और मेरा ये आदि भौतिक है। यह माइक है, वह फलाना है, मेरा ये है, वह है, यह है कि नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं उसमें संदेह नहीं होगा। कभी नहीं बोल सकते कि मैं नहीं हूं, दुखी हूं, पापी हूं, फलाना हूं। वो अध्यात्म है, उसमें खाली टिकना है, उसको मैं रूप में जानना है। और वो चिद अणु होता है, जैसे चिद अणु का बुलबुले का फूटना सागर हो जाना है, ऐसे ही चिद अणु के मैं फूट जाए तो विराट मैं के साथ जुड़ जाता है, फिर वो ईश्वर तुल्य ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। बुलबुला है तो तुच्छ है, और पानी है तो सागर है। लेकिन बुलबुला बिना पानी के नहीं होता, सागर बिना बुलबुले के भी है। तो उस अध्यात्म तत्व में ये दुनिया तो बुलबुले ही है, सूरज चंद भाई सब बुलबुले जैसे ही है। अध्यात्म इतना विभू व्याप्त है, और वही हम है वास्तव में। अध्यात्म में ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होता, द्वेष नहीं होता। शिव और विष्णु में झगड़े नहीं होते, देव दानव में झगड़े होते हैं, भगवान और दैत्यों में झगड़े होते हैं, और शिव पार्वती में झगड़े की लीला होती है। लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़े आपस में, शिव जी और विष्णु जी लड़े नहीं। अगर लड़े कहीं दिखाए भी तो आनंद विनोद मात्र, जैसे खेलते हैं ऐसे। दोनों नथुनों से सभी लोग श्वास लो खूब गहरा, लो 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 लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान सतरूप आनंद रूप चेतन रूप है, और मेरा और भगवान का कभी वियोग नहीं होता।
भले मैं अभी उनको नहीं जानता हूं, फिर भी वो मेरे अंतरात्मा है। कंठ से जपना है ओमकार। ओम 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 ओम। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे जो भी हो के बदलेगा, अभी मौजूद है वही आनंद दाता में रहेगा। किसी वस्तु की, किसी स्थिति की, किसी अवस्था की ख्वाहिश मत करो। करने योग्य धर्म के कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ो। तुम्हारे पीछे पीछे सब तुम्हारी सुविधाएं अपना भाग्य बनाने को फिरेगी। भविष्य में मेरा क्या होगा, वो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि के लोग सोचते। माँ के गर्भ में हमारे लिए जिसने दूध बनाया, उस ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वही लोग भविष्य की चिंता में मरते रहते, उड़कपट करते रहते। हम सब कुछ फेंक के बैठ जाते, फिर भी खिलाने वाला न जाने क्या क्या लोगों को प्रेरणा करके मेरे तक पहुंचा देता था। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। व्यर्थ चिंता कर रहे, व्यर्थ सर्टिफिकेट संजो रहे, परेशानी मोल ले रहे। लंबा सांस लो, लो 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 और लो। भयनाशन दुर्मति हरण, नाशन दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे। सफल हुई सब काम, सफल हुई सब काम। गरम आसन बिछाकर पूर्व अथवा उत्तर के तरफ बैठ के, हो सके तो कभी दिया जला दिया, सुगंधित ताजे फूल रख दिए तो बेली पत्ते, प्राणायाम की ओर ऐसा गुंजन करे। एक टक भगवान को या गुरु को देखे, 15 मिनट ऐसा गुंजन करे। थोड़े दिन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगेगा। शरीर में पेट की तकलीफें, सिर की तकलीफें, लीवर की तकलीफें और कई तकलीफें छुपी है, वो भी धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। आदि दैविक में कई विकार छुपे हैं मन में, बुद्धि में, वो भी कम होने लगेंगे। तनाव, टेंशन और अध्यात्म में शांति मिलने लगेगी। जितनी देर उच्चारण करें उतनी देर चुप बैठ जाए तो अध्यात्म विश्रांति योग होगा। और आध्यात्मिक विश्रांति योग से इतनी सारी शक्तियां जो आदि भौतिक जगत में सारी चीजें एक व्यक्ति को मिले, आज बताई थी नहीं शास्त्रों की बात, उससे 100 गुना गंधर्वों को सुख है, उससे 100 गुना देवताओं को, देव गंधर्वों को, और सबसे ऊंची पदवी के धनी है इंद्रदेव। उसके आगे ये पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य कोई माना नहीं रखता।
ऐसा इंद्र भी आत्म साक्षात्कारी के सुख के आगे अपने को बौना महसूस करते हैं। इंद्र कहते हैं कि मुझे सुख चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, लेकिन ये ब्रह्मवेता आत्मरामी संत की हाजिरी, उपस्थिति या उनके वचनों से लोग तनाव मुक्त हो जाते, पाप मुक्त हो जाते और बड़े सुख को पाते। महाराष्ट्र में क्षीण पापा नाम का तीर्थ है। वहां एक सत्य तपार संत रहते थे। वो अध्यात्म ज्ञान में उन्नत थे। तो एक आदि भौतिक जगत होता है, दूसरा आदि दैविक जगत होता है, और तीसरा उनका मूल है अध्यात्म माना आत्मा। जैसे यूं समझो, एक तो कार की बॉडी होती, दूसरा कार की इंजन होती। कार की जान क्या है, पेट्रोल या डीजल। ऐसे ही अध्यात्म के बिना आदि दैविक कुछ नहीं, आदि भौतिक तो बिल्कुल मलिनता से भरा है। ऐसा कोई सुख नहीं आदि भौतिक जगत का कि उसमें दुख, भय, रोग और विनाश न हो। आदि भौतिक जगत में ऐसा कोई भोग नहीं जिसमें मलिनता न मिली हो। लवर लवरी का भोग हो, पति पत्नी का भोग हो, फिर भी मलिन अंग के साथ तादात्म्य किए बिना भोग नहीं होगा, और आखिर में वो थकाने वाला होता है। लेकिन अध्यात्म सुख आखिरी में तो महान बनाएगा, शुरू में भी उन्नत करता है। वो तपस्वी अध्यात्म में ऊंची कोटि के धनी थे, सत्य तपा। उस सत्य तपा का सत्संग सुनने के लिए ब्रह्मा जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आके बैठ जाते चुपचाप सत्संग में, बड़ी नम्रता से प्रणाम करते, क्योंकि सत्संग करने जो बैठे वो ईश्वर तत्व की बात करते। वहां ब्रह्मा जी का ब्रह्म पद भी नन्हा हो जाता है। सत्संग सुनने बैठते तो श्रोता का कर्तव्य निभाते। भगवान राम है तो ऋषि को प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम, और ऋषि पहचानते हैं तो राम जी अपने को क्षत्रिय राजा मानकर प्रणाम करते, और ऋषि भगवान का अवतार है ऐसा मान के प्रणाम करते। दोनों निरहंकार होकर आनंदित होते। निर्ममो निरहंकारा, ये अपने आप में बड़ा सद्गुण है। तो ब्रह्मा जी प्रणाम करके बैठे तो सत्य तपा पहचान गए कि ये नया जो ग्राहक आया है कौन है। जरा शांत होकर जान लिया कि ब्रह्मा जी। सेवक को बोला कि अभी अभी जो आया ना ब्राह्मण वेश में तिलक धारण करके, उसको मेरी कुटीर में ले आना। ब्राह्मण आप पधारे हैं, मैं आपको पहचान गया हूं। शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते सत्संग सुनने को, आप यहाँ पधारे हैं। बोले महाराज अब आप जाने मैं जानू, मैं तो आया करूंगा, लेकिन आम आदमी को पता चलेगा तो हम आपके सत्संग में नहीं आ पाएंगे। बोले मुझे पता है। तो ब्रह्मा जी आते रहे और सत्य तपा महापुरुष का सत्संग सुनते, फिर थोड़ी वार्तालाप हुई। इंद्रदेव को पता चल गया कि अरे ये तो सत्य तपा महाराज के पास ब्रह्मा जी जाते, और महाराज ने कभी कह दिया कि मेरे सेवक को जरा ध्यान रखना या मेरे सेवक को ये पद दे देना, तो फिर मेरी इंद्र पदवी का तो खतरा है, अपनी कुर्सी का खतरा सोचकर इंद्रदेव ने सत्य तपा के सत्संग में विघ्न डालने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। वो अप्सराएं एक जगह से दूसरी जगह बैठे, फिर उधर से उधर हिल चाल करे, ताकि महाराज की एकाग्रता टूटे। तो आध्यात्मिकता से चित्त नीचे चला आएगा, तो ब्रह्मा जी को फिर उधर जाने की रुचि नहीं होगी।
वो अपनी कुर्सी बचाने की लालच में 2 अप्सराएं भेजी। अप्सराओं ने अपनी हिलचाल करके महाराज के सत्संग में विक्षेप डाला। तो महाराज जरा, ब्रह्मा जी तो नहीं थे उस समय, लेकिन महाराज ने देखा कि कौन है, इतनी उत्पात करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, चालू सत्संग में उठ के इधर से उधर जाना, ये कोई सुंदरियों के रूप में कोई नीच आत्माएं हैं। ए दुष्टाए, क्या चालू सत्संग में उठ बैठ करके पाप कमा रही हो? सत्संग के लिए कंटक बनी हुई, जाओ कंटक के वृक्ष में तुम्हारी गति होगी। वो अप्सराएं मूल रूप में आकर हाथा जोड़ी करके रोने लगी कि महाराज, हम अपनी ओर से आपके सत्संग में विघ्न नहीं डालती थी, हम तो इंद्र की दासियां हैं, अप्सराएं हैं, भेजी हुई है महाराज, हम तो हमारी मजबूरी से हमको आना पड़ा है। आप दयालु संत, हमारी मुक्ति का उपाय कुछ बताइए, हम कंटक वृक्ष की योनि में कब तक सड़ते रहेंगे। महाराज संत हृदय थे, बोले गीता के 4थे अध्याय का अध्ययन करने वाले भरत मुनि जब कुंभ मेले के लिए निकलेंगे और बीच में थकान मिटाने के लिए पैर पसार के तुम्हारी छाया में जरा विश्राम करेंगे, तो उनके चरण स्पर्श और हस्त स्पर्श से तुम्हारा ये पाप नष्ट हो जाएगा और तुम दिव्य कन्याएं होकर स्वर्ग में फिर से आ जाओगे। समय, महीना बीता, वर्ष बीते, तिथि आई कुंभ मेले की। भागीरथी तट पर रहने वाले भरत मुनि कुंभ मेले में गए, रास्ते में वहां लेटे थे। फिर जब कुंभ मेला पूरा हुआ जा रहे थे तो 2 दिव्य कन्याओं ने उनकी आरती की और बड़ा अनुनय विनय करके उनको प्रणाम किया। तो भागीरथी तट पर वाराणसी करीब नजीक रहने वाले भरत मुनि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि देवियां बेटियां तुम कौन हो? बोले महाराज हम ऐसे ऐसे हैं, हम 2 अप्सराएं, सत्यतपा महाराज के क्षीण पापा तीर्थ में विघ्न डालने का दुर्भाग्य था, इसीलिए हम कंटक की वृक्ष बनी और आपका चरण स्पर्श से, क्योंकि आप गीता के 4थे अध्याय का पाठ जानते हैं, करते हैं। 4था अध्याय अध्यात्म तत्व से भरा है। अब 4थे अध्याय का पाठ करने वाले मुनि के चरण लगने से बेर के वृक्ष में दुख भोगने वाली अप्सराओं की सदगति हो गई, तो अपने जीवन में अध्यात्म तत्व का ज्ञान आ जाए तो क्या कहना। इसलिए मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं कि मेरे साधकों को दीक्षा लेने के बाद जो 12 सप्ताह में जितनी ऊंचाई और समता और स्वास्थ्य और आनंदता और जीवन जीने की कला आती और जितने सुखी देखते हैं या उन्नत देखते हैं, वो मनमानी भक्ति करने वाले 12 साल वालों से भी आगे निकल जाते हैं। ऐसे मेरे हजारों लाखों शिष्य हैं। हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं हो सकती, लो बीपी नहीं हो सकती, जॉन्डस नहीं, और है तो एक दिन में जॉन्डस गायब। आदि भौतिक जगत से आदि दैविक जगत बहुत प्रभावशाली और सुखद है, और उस दोनों का मूल है आध्यात्म। वो आपका आत्मदेव है। तुम्हारा शरीर कितना भी सुडौल हो, लेकिन मन अशांत है या बुद्धू चाप है, तो शरीर की सुंदरता की क्या वैल्यू। अब बुद्धि तुम्हारी अच्छी है,
शरीर भी अच्छा है लेकिन आत्म शांति नहीं है, अशांति है। दारू पी के सुखी होना चाहते, क्लबों में जाकर लेडी लेडाओं को चिपक चिपक के सुखी होना चाहते, तो आप आध्यात्मिकता से कंगाल हैं। जिसको आध्यात्मिक शांति मिलती है उसको क्लबों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको टॉनिक खाकर स्वास्थ्य लेना नहीं पड़ता। आध्यात्मिक प्रसन्नता से टॉनिक के खजाने खुलते रहते। उसको किताब पढ़कर भाषण लिखकर नहीं बोलना पड़ता है, वो जो भी बोलता है रहस्यमयी बातें आ जाती। अर्जुन के पास बहुत सारी सामर्थ्य शक्तियां थी, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के बिना अर्जुन श्री कृष्ण के साथ होने पर भी रो रहे थे। जब श्री कृष्ण ने कृपा करके सत्संग के द्वारा उनका आध्यात्मिक प्रसाद जगाया, तब अर्जुन के सारे दुख मिट गए। तो जो सत्संग में जाता है अथवा दूसरे को ले जाता है और सत्संग सुनता है, सुनने सुनाने में साझीदार हो जाता है, वो मानव जाति का परम हितैषी। पैसा मिला तो कुछ नहीं मिला, चरित्र मिला तो कुछ कुछ मिला, लेकिन आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला तो सब कुछ मिल गया। पैसा गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के बिना समय गया तो सब कुछ गया। आप सबको खूब खूब धन्यवाद है ऐसे घोर कलयुग में। आपको आने का अवसर मिला।